स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 6 सदाचार है। सदाचार है सत्य प्लस आचार है। सत्य मीन्स सत्य का, आचार है मीन्स आचरण व्यवहार, अर्थात सत्य रूपी व्यवहार सदाचार होता है। सदाचार का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा अच्छे ही कार्य करते हैं और वे सदाचारी होते हैं। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावशीदति। आलस्यम, आलस्य मीन्स आलसी, आलस ही एक अव्यय शब्द है। ही मनुष्याणाम मीन्स मनुष्यों का या मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान मतलब बहुत बड़ा, रिपु मीन्स शत्रु। आलस से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त्यु, यहाँ पर यण संधि है, इसके संधि विच्छेद बनेगा, दीर्घ संधि भी है इसमें, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम। तो पहले में न प्लस अस्ति दीर्घ संधि, आगे है यण संधि। तो न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई, बंधु मीन्स भाई नहीं है, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, और इसे करने में हमें आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, इसे हमें बढ़ चढ़ के करना चाहिए, इसको करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सदाचारी होते हैं वे कार्य को समय पर ही करते हैं। ऐसे हमारे विद्यार्थी होते हैं जो कि कार्य को समय पर करके अपना नाम रोशन करते हैं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा उद्यमी बनना चाहिए, हमेशा परिश्रमी बनना चाहिए। दूसरा श्लोक है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैवा कृतम। श्व मीन्स आने वाला, कल, कार्य मीन्स कार्य, अद्य मीन्स आज, कुर्वीत मीन्स करना चाहिए, कल के कार्य को आज करना चाहिए। और पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, अपराह्निकम और पूर्वाह्ने, अपराह्निकम बोलते हैं दोपहर के बाद के समय को, और पूर्वाह्ने बोलते हैं दोपहर से पहले के समय को। और जो दोपहर के बाद का जो कार्य है उसको हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती। और कृतमस्य नैवा कृतम, पता नहीं कौन सा कार्य किया जाने वाला हम न कर सके, इसीलिए हमेशा हर कार्य को समय पर ही करना चाहिए। आगे वाला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म है सनातन है। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, जैसे हम किसी लंगड़े व्यक्ति को ऐसे कहेंगे कि हे लंगड़े इधर आइए, तो ये सत्य है लेकिन अप्रिय सत्य है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, हमें प्रिय बोलना चाहिए, और अनृतम झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म के नियम है, यही सदियों से चले आ रहे हमारे नियम है, यही उत्तम नियम है, यही धर्म का एक मार्ग है। तो देखिए, सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कड़वा भी होता है और दूसरों को बुरा भी लगता है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, हमें प्रिय आचरण करने चाहिए और असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही
सनातन धर्म का नियम है, यही उत्तम मार्ग है, यही एक सही रास्ता है। तो इस श्लोक से भी हमें यही शिक्षा मिली है कि जीवन में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आगे है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मीन्स हमेशा, एक अव्यय है, व्यवहारे व्यवहार में, सप्तमी विभक्ति है, स्यात् मीन्स हो, औदार्यम औदार्य मतलब उदारता, सत्यता मीन्स सच्चाई। हमेशा हमारे व्यवहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सत्यता होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए, और ऋजुता मृदुता, और ऋजुता भी होनी चाहिए और मधुरता भी होनी चाहिए। ऋजुता मीन्स सरलता, मतलब हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और मधुरता होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारे जीवन में कुटिलता का स्थान नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, सत्यम ब्रूयात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा हमें व्यवहार में उदारता रखनी चाहिए, सत्यता का पालन करना चाहिए, सरल स्वभाव वाला होना चाहिए, कोमल बनना चाहिए, और कभी भी जीवन में हमारे कुटिलता का स्थान नहीं होना चाहिए। 5वां श्लोक है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 3 बातें बताई गई हैं। श्रेष्ठम मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं। श्रेष्ठम जन्म, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उत्तम व्यक्ति होते हैं। गुरुम, और गुरु जिनसे हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तथैव चैपि, और भी कौन कौन है? मातरम पितरम तथा, और वैसे ही माता और पिता, मतलब जो उत्तम लोग, गुरु और माता पिता। ये क्या है? इनकी मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, इनकी हमें मन से, कर्म से मतलब कार्य से, और वाचा मीन्स वाणी से, सेवेत सततम, सततम मतलब हमेशा, निरंतर, सदा मीन्स हमेशा, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। तो किन किन की? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, गुरु, माता और पिता, इनकी मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। तभी हम एक उत्तम विद्यार्थी के साथ साथ एक आदर्श रूप भी प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं तो हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यही इससे शिक्षा मिली है। लास्ट है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण, मित्र से, तृतीय विभक्ति है। कलहम मतलब लड़ाई झगड़ा, कृत्वा मीन्स करके, क्री प्लस त्वा प्रत्यय इसमें, त्वा प्रत्यय इसमें, न एक अव्यय है, नहीं, कदापि मतलब कभी भी, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि भी है, सुखी मतलब सुखी, जन्म व्यक्ति, कि मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, प्रयासेन हमें प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत, और बाकी परिवर्जित का अर्थ होता है हमें दूर रहना चाहिए। मतलब यह जान करके हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें, हमारा कभी भी हमारे मित्र से कलह न हो, अनावश्यक लड़ाई झगड़े न हो, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तदेव परिवर्जित, हमें हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए, हमेशा अपने मित्र के साथ उत्तम व्यवहार बना के रखना चाहिए। तो इस श्लोक से भी हमें यही शिक्षा मिली है कि जीवन में कभी भी अपने मित्र पर मतलब अनावश्यक आक्षेप नहीं लगाने चाहिए, हमेशा अपने मित्रता का परिचय देना चाहिए, और हमेशा जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारी भी मित्रता
प्रसिद्ध होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज 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 कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।